शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल मेरे पीछे जो तस्वीर लगी है ये इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं एडमिरल सैमुअल पाप्रो। उनका एक बयान आया सर जो बेहद चौंकाने वाला है कि चीन जिस रफ्तार से विकास कर रहा है, अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, उस हिसाब से आने वाले वक्त में चीन को रोकना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। और चीन जो इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ताइवान के चारों तरफ, वो नॉर्मल वॉर एक्सरसाइज नहीं है, वो रियल वॉर की एक प्रिपरेशंस है, रिहर्सल है। तो उसी को लेकर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। किस प्रकार से हम चीन की चुनौती को, चाइना के चैलेंज को देख सकते हैं। एक तरफ तो भारत के संदर्भ में चीन कह रहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट डांस टुगेदर, लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री पावर लगातार वो अपनी इंक्रीज कर रहा है, अगर उससे अमेरिका भी हिचकिचा रहा है तो आने वाले वक्त में भारत को भी सोचना होगा सर। पहली बात, ताइवान के ऊपर डेफिनेटली चीन का जोर चल रहा है, चाहे वो एक्सरसाइजेस है चाहे वो थ्रेट्स हैं। पर चाइना को ये भी पता है कि यूक्रेन को देखने के बाद और इजराइल हमास को देखने के बाद ताइवान इतनी आसानी से गिरेगा नहीं। अगर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया मास वेपन्स का इस्तेमाल करके, चाहे न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा हूं, चीन के पास मिलिट्री पावर है, तो जो वापस आएगा हाथ में वो ताइवान नहीं होगा। ताइवान की उसको इंडस्ट्रीज चाहिए, तो इसलिए कोशिश है कि ताइवान के ऊपर दबाव लगा के ताइवान को अपनी तरफ ले ले। ये ताइवान को भी पता है, ये यूएस को भी पता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि चीन को अगर इंडियन ओशन आएगी तो वो 3000 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा जी, पर ताइवान तो उनके बैकयार्ड में है। अगर इंडिया को साउथ चाइना सी में जाना होगा तो हम भी 3000 किलोमीटर जाएंगे, कितनी नेवी पार जा सकती है। और अगर हमको कुछ एक्शन इंडियन ओशन में करना है तो वो हमारा बैकयार्ड है। तो चीन को ताइवान के ऊपर नेवल और मिलिट्री प्रेशर लगाना आसान है। उसके चारों तरफ शिप्स डिप्लॉय करना, ब्लॉकेड करना और उसके बाद प्लान करना कैसे करना है, वो एक बात है। दूसरी बात है थ्रेट और उसको इम्प्लीमेंट करना। अब जहां तक मिलिट्री पावर की बात है, यूएस मिलिट्री पावर, यूएस टेक्नोलॉजिकल पावर, यूएस इकोनॉमिक पावर बहुत क्लियर है, बहुत हाई है। पर अगर आप देखो डिफेंस बजट आपको किस एक्सक्यूज पे मिलता है, कारण ये है कि आपके थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। जी, जब तक यूएस चाइना को थ्रेट नहीं दिखाएगा, जब तक यूएस आर्म्ड फोर्सेस ये नहीं बोलेंगे कि चाइना हमारे लिए थ्रेट है, हमारे साथ कैचअप कर रहा है, उनका बजट कहां से बढ़ेगा। दूसरी बात, चाइना की नेवी जिस प्रकार एक्सपैंड कर रही है, यूएस की नेवी भी एक्सपैंड नहीं कर रही। जितने जहाज चाइना एक साल में बनाता है, उतने जहाज चाहे बाकी देश, मैं बात कर रहा हूं नेवल शिप्स, बाकी देश मिलके नहीं बनाते। पर इसका एक डाउनसाइड भी है। आपके पास जहाज है, आपने ओवरनाइट प्रोड्यूस किए ज्यादा एयरक्राफ्ट कर रहे हो जी, पर क्या उस स्पीड से आप पायलट्स और नेवल कैप्टन्स को ट्रेन कर सकते हो? तो आपके पास जहाज है, पर क्या आपके पास एक ट्रेन्ड नेवी है, एक ट्रेन्ड एयरफोर्स है? ये एक बहुत बड़ी कमी पेशी निकली चाइना के इंटरनल स्टडी में। हमारे पास वो जनरल्स हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, इनकेपेबल हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी प्रमोट किया गया या उनको पॉलिटिकली प्रमोट किया गया। जी, क्योंकि जिस रेट से चाइना के अंदर पर्ज हो रहा है और सीनियर ऑफिसर्स निकल रहे हैं, तो नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं। अब वो इनएक्सपीरियंस्ड है और उनके नीचे और इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि आप उनकी 1/3 फोर्स पूरी कॉन्स्क्रिप्ट्स है। जी, कोई प्रॉब्लम नेवी और एयरफोर्स में है, न्यूमेरिकली सुपीरियर हो, पर कैपेबिलिटी वाइज, टेक्नोलॉजिकली
और परफॉर्मेंस में क्या वो सुपीरियर है, वो सवाल खड़ा होता है। ठीक, एक पॉइंट और, क्योंकि लंबे वक्त से जापान की तरफ से, जब से शिंजो आबे वहां के प्रधानमंत्री थे, तो एक मांग लगातार उठती आई एशियाई नेटो की, जिसमें तमाम चाहे फिलीपींस हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, भारत हो, ये कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो देश हैं वो एक साथ आए। कितनी पॉसिबिलिटी हम इन फ्यूचर इनकी देख सकते हैं? क्योंकि भारत की भी बात करें, ताइवान की बात करें, जापान की, फिलीपींस की बात करें, तो ये तमाम ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं चीन से इस वक्त परेशान है, या चीन की निगाहें इन तमाम देशों पर गड़ी हुई हैं। कोई पॉसिबिलिटी हम देखते हैं सर इन फ्यूचर? तो जो बाकी देश हैं वो सब साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में उनके डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ, जी ज्यादातर मैरिटाइम डिस्प्यूट्स है। इंडिया का जो सवाल है वहां पे लैंड डिस्प्यूट है, मैरिटाइम कुछ नहीं है। मैरिटाइम इनकाउंटर होगा क्योंकि लैंड डिस्प्यूट को सपोर्ट करने के लिए, पर कोई मैरिटाइम डिस्प्यूट नहीं है। अगर आप देखो जापान, साउथ कोरिया के और चीन के बीच में जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक टाइज है, वो बहुत ज्यादा है जी। तो ये जो देश है, इन लोगों का मैरिटाइम डिस्प्यूट है, और क्योंकि चीन के साथ है, और अगर चीन ने एक को कर लिया, चाहे वो फिलीपींस के आइलैंड्स को ले ले, चाहे वो जापान का सेंकाकू आइलैंड जिसके साथ उसका करंट वो चल रहा है झगड़ा, वो ले ले, जी बाकी देश अगले हैं। तो इन लोगों को ज्वाइन करना अगर करना है, और दूसरी बात, अगर आप देखो यूएस जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, तीनों के साथ अलायंस में है। तो अगर ये तीन के साथ अलायंस में है, ये तीन ज्वाइन करना, साथ में ऑस्ट्रेलिया आ जाए, जी ये एक बात है, क्योंकि ऑकस भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का भी एक ग्रुपिंग है। जी तो अगर ये ग्रुपिंग और ये देश एक साथ हो जाए तो बात अलग है। इंडिया को जो कह रहे हैं कि आपकी वो नया ग्रुपिंग स्क्वाड बना के इंडिया भी उसमें आ जाए इन देशों के साथ, वो पॉसिबिलिटी। ओके।